1.5 करोड़ रुपए का जोड़ा है। ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ के करीब ही है। इतने सारे माइक जो है वो मेरे सामने थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको क्या जवाब दूं। यहाँ ये इतने करोड़ रुपए का हार पहना हुआ है और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। मुंह से बात उस टाइम निकली और उसको पकड़ के सोशल मीडिया पर एक तमाशा जो है वो लगा दिया। जब आप मशहूर हो तो आपने जरा थोड़ी छड़नी होती है। ये कारोबार है भाई। कोई आपको कहता है कि ऐसा कंटेंट करें तो आप वायरल होंगी, चीजें नहीं। मोनेटाइज होंगी। व्यूज के लिए जो है वो पूरी गेम चलाते हैं। एक मीडिया में खातून आई और उनका एक बोलने का स्टाइल ऐसा था, वो शुगर डैडीज के ऊपर जो है वो लोगों को ये बताती थी कि खवातीन शुगर डैडीज को सीरियस लेती हैं। लालच ये नहीं देखता कि उम्रें क्या है, लालच ये देखता है कि ये मेरे पास कैसे आ सकता है। बड़े ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करना है लड़कियों ने या बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने हैं तो उतने पैसे भी होने चाहिए। अब वो पैसे आएंगे कहाँ से? अच्छा मिस नबिया, जिस तरीके से आपने बताया कि अब आप माशरे के जो रिलेशनशिप्स के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, सो आपको डेली बेसिस के ऊपर लोग मिलते रहते होंगे और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में या पार्टनर्स की कंप्लेंट्स करते होंगे। हमने रिसेंट टाइम से देखा और एक अजीब बात है, वो आपके कंधों पे भी उसकी जिम्मेदारी है और मेरे कंधों पे भी मेरे पे भी जिम्मेदारी है कि एक मीडिया में खातून आई और उनका एक बोलने का स्टाइल ऐसा था, वो शुगर डैडीज़ के ऊपर जो है वो लोगों को ये बताती थी कि खवातीन शुगर डैडीज़ को सीरियस लेती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर वो बात करते करते वो वायरल हो गई। और एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर जिन दिनों में आपका कोई सलाब आ गया था और कोई मसला भी उन लोगों से बना हुआ था, उन्हीं के चैनल के ऊपर अब वो एक प्रोग्राम भी कर रही हैं खातून। अच्छा, सो एक तो पहले ज़रा समझा दें कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो जवान बच्चियाँ कि जो लोगों को देखती हैं, शादीशुदा लोगों को 40-50 साल के, उनको अपना शुगर डैडी बनाती हैं, आसान ज़िंदगी गुजारने के पीछे पड़ी हुई हैं और उनकी एक अलग क्लास है और उसको वो ऑन करती हैं। वो कहती हैं कि इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, उस पर दे फील प्राउड अबाउट इट। बड़ी ही मैं कहती हूँ कि इंसान के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि अगर कोई भी एक नौजवान लड़की जो है वो इस चीज़ की प्रमोशन पर लगी है कि शुगर डैडी कॉन्सेप्ट या इस ट्रेंड को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के, अपने वालिद की उम्र के, अपने दादा की उम्र के मर्द जो हैं वो उनके साथ जो है वो अफेयर्स हों या उनके साथ जो है, ये तो मर्दों को खुद भी शर्म आनी चाहिए कि ज़िंदगी के वो हिस्सा जहाँ पे इन्हें अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, वहाँ पर ये जो है वो जिन नौजवान लड़कियों को वर्गला रहे हैं और उनके साथ अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। वो और बाबे लड़कियां भी नहीं यही कर रही वर्गला हैं, रहे, लड़कियां भी यही कर रही लड़कियां हैं वर्गला रही और हैं क्योंकि लड़कियों उनके को पास तो बड़ी पैसा गाड़ियां और चाहिए। ज्यादा पैसे हैं। असल में देखिए बात पता क्या है, हम एक मादियत परस्ती में जिंदा है। हम ना मादी चीज़ों के पीछे ज़्यादा जो है वो भागते हैं। हमें लगता है कि जो ब्रांड पहनता है, जिसके पास ब्रांड है, इसके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, ये अच्छा पहनता है तो हम भी अच्छा पहने। ये जो इसके पास है और मेरे पास नहीं है, इस कॉन्सेप्ट ने हमारी नौजवान लड़की को जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। अब हमारे जो नौजवान लड़का है वो तो 26-27 साल तक सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। यहाँ पर तो जो है वो 30-35 साल के लड़के हो जाते हैं और कुछ कमाने जोगे नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपनी तालीम को जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं या फिर जो तालीम के बाद अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं। अब एक जो नौकरी करने वाला लड़का है उसके पास तो ब्रांड नहीं आ सकता ना, सही, ठीक है। वो तो नहीं अफोर्ड कर अगर सकता आएगा ब्रांड। तो वो और अगर उसकी आएगा स्ट्रगल तो आपको नजर आएगी। हाँ, उसकी स्ट्रगल नजर हाँ। आएगी, या फिर वो कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी स्ट्रगल ठीक है, नजर आएगी। ठीक है। जब इंसान 40s क्रॉस करता है या 40s में होता है तो उस वक्त जो है वो अपनी मेहनत का फल खा रहा होता है, ठीक है। और वो जो है वो जिसने कमाया होता है वो फिर वो उसको शुगर डैडी में आप जो है वो कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। अब जिसके पास आपको जो नजर आएगा, उसकी उम्र कुछ भी हो, लालच ये नहीं देखता कि उम्रें क्या है, लालच ये देखता है कि ये मेरे पास कैसे आ सकता है। बस इस चक्कर में जो है वो आज की नौजवान लड़की ने अपना इमेज जो है वो खराब कर दिया है। एज अ सोसाइटी हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि आज की जो वो बच्ची है उसको, हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे अरूज पे है, अपने करियर बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट औरत का अपने अरूज पे है, जी। तो हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि वो बच्चियां जो हैं वो राय रास्त पे लगने की जगह, खुद बिल्ड करने की जगह पे वो आसान रास्ता ढूंढ रही हैं। असल में ना सोशल मीडिया प्रोग्राम्स इतना सब कुछ हमने जो है वो लोगों को दे दिया है कि लोग ये समझते हैं कि किसी अच्छे बड़े ब्रांड से अगर मेकअप करवाना है तो जाहिर है उतने पैसे भी होने चाहिए। ठीक है। बड़े ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करना है लड़कियों ने या बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने हैं तो उतने पैसे भी होने चाहिए। अब वो पैसे आएंगे कहाँ से? शॉर्टकट लेने के चक्कर में जो है वो अपनी ज़िंदगियां भी ख़राब करती हैं और साथ में जो है वो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह भी देती हैं जो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा नबिया साहबा, क्योंकि माशाल्लाह आप बड़ी वेल लर्नेड हैं और आपने बहुत सारे साल मीडिया में गुजारे हैं, सो आपके इस सवाल से और स्टेटमेंट से मुझे एक मेरे दिमाग में चीज़ आई, जी। क्या आप भी प्रेशर में आ जाती हैं और ऐसी बातें कि ये 1.5 करोड़ रुपए का जोड़ा है या ये इतने करोड़ रुपए का हार पहना हुआ है या ये इतने लाख रुपए का मैंने मेकअप किया हुआ है, सो क्योंकि जो मैं आपसे मिल रहा हूँ
और अगर मैं आपके सोशल मीडिया पे बैठ के एक प्री कंसीव नोशन यानी कि मिलने से पहले अपने दिमाग में एक आपकी इमेज बनाऊं, सो R&D के तहत के टाइम पे जो मेरे दिमाग में इमेज आई और अभी जो मैं आपसे मिला हूँ और उस वो बिल्कुल बरक्स है। ये कोई गाइडेंस है कि कोई आपको कहता है कि ऐसा कंटेंट करें तो आप वायरल होंगी, चीज़ें नहीं। मोनेटाइज होंगी? मुझे समझ नहीं पा रहा मैं, क्योंकि जो आप हैं वो आप सोशल मीडिया पे नहीं है। अच्छा, जो मैं हूँ वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बड़ी सादी सी मैं बंदी समझने हूँ, के लिए बैठा हूँ, मैं प्रोग्राम तो ब्रांड करना नहीं कॉन्शियस मैंने। बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, ये और बात है कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मुझे पर ये 1.5 शौक करोड़ वाली है। बात करने की अच्छा क्या देखिए, 1.5 जरूरत करोड़ थी? वाली बात मैंने इस तरह नहीं की थी। सही है। वो किसी ऐसे लम्हे में ये बात थी कि मैंने ये कहा कि मैंने जो है वो 40 किलो का सेट पहना हुआ है और ये ठीक इतने है। किलो, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इतने किलो मुझसे उठाए नहीं जा रहे। हम्म, मतलब जैसे बंदा मजाक में या वैसे बात सही कर है। देता है, वो मैंने एक चैनल को कहा था। हम्म, बाकी सब जितने भी चैनल्स हैं वहां पर अब इतना मीडिया उमंड आया था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। एक बंदा जो मतलब ऑलरेडी प्रेशर में है, चीजें, आप दुल्हन बने हुए हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, सारा मीडिया एकदम से जो अब आपको घेर लिया, माइक आपके मुंह के आगे आगे जो है वो कर रहे हैं, कोई कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई कोई क्वेश्चन कर रहा है। मेरी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था वो कि जिसमें पहली दफा इतने सारे माइक जो है वो मेरे सामने थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने 40 किलो का सेट पहना हुआ और 1 करोड़ रुपए का मेरा जो है वो जोड़ा है। ये स्टाइल था मेरे। उस स्टाइल को जो है वो इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि पता नहीं मैंने कोई ऐसी बात कर दी है कि मैंने वाकई 40 किलो पहन लिया है और ये 1 करोड़ रुपए का जो है वो जोड़ा है। वो जोड़ा तकरीबन कोई 7 लाख का था। 5 से 7 लाख का जो है उस जोड़े की जो है वो प्राइस थी। और वो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने जो है वो जोड़ा डिजाइन किया था मेरे लिए। कौन फ्रेंड है? हिना जो है वो उनका नाम है। और हिना वो भट्ट, हिना नहीं, परवेज हिना भट्ट? सलमान, हिना अच्छा, सलमान हिना सलमान। उनका जोड़ा ठीक था। है। तो वो क्योंकि इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी उस वक्त, लोग उनको उस तरह से नहीं जानते थे। तो जब मैंने उनका जोड़ा पहना, चीज़ें पहनी और फिर उनका नाम भी बहुत सारी जगहों पर लिया, तो वो उनका जोड़ा भी प्रमोट हो गया। फिर मैंने कहा जी मैं करोड़ों की हूँ, तो जो चीज़ मैं पहन लूँ वो करोड़ों की बन जाती है। अब वो मुंह से बात उस टाइम निकली और उसको पकड़ के सोशल मीडिया पर एक तमाशा जो है वो लगा दिया। हालांकि इसके पीछे रीज़न कोई पर नहीं थी। एक चीज में, क्योंकि आप एक मैच्योर खातून हैं और आपका जो हॉल ऑफ फेम है जी वो आप माशरे के अंदर होने वाली जो बुराइयां हैं उनको पॉइंट आउट करती हैं हाँ और उनकी अक्कासी जी, करके बिल्कुल सोल्यूशन देती हैं, बिल्कुल क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं। जी। आप पे एक जिम्मेदारी आती आई है। तो जिस होती तरह है, हम बिल्कुल अगर क्रिकेट टीम की जी, बात बिल्कुल करें, बिल्कुल। सो हम उनको कहते हैं कि यार आपको ऐसी चीज डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाँ आप पे पूरे पाकिस्तान के आप एम्बेसडर हैं। सो आप जब मीडिया पे आ रही हैं तो बहुत सारी खवातीन को आप इंस्पायर कर सकती हैं। बहुत सारी खवातीन बकौल आपको मैसेज करती है कि मैंने आपको मेरा, कहा ना कि मेरा कहने का मकसद ही ये नहीं, नहीं पर था। मैं ये समझने ये चाह रहा हाँ हूँ। बहुत सारी खवातीन आपको कहती हैं कि मेरे शौहर को ये समझा दें, आप ही ये एक वीडियो बना जी, दें। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल मैं बिल्कुल। सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जैसी खातून के लाशऊर में भी एक बात ये है कि जब आप मशहूर हों तो आपने जरा थोड़ी छड़नी होती है या नहीं नहीं ऐसी नहीं बात नहीं करनी होती नहीं है नहीं नहीं, कि जो आउट ऑफ ब्लू हो। वो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पर। इतने सारे माइक जो है वो मेरे मुंह के आगे जो है वो रख के मुझसे सवालात सवालात पे सवालात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि अक्सर औकात जब मैंने बहुत कोई भारी चीज़ पहनी हुई हो या कोई बहुत हैवी चीज़ जो है पहनी हो, तो मैं कहूँगी कि ये इतने किलो मुझसे उठाए नहीं जा रहे। सही ये है। उस सिचुएशन में निकला। सो और ये इसका आपके कोई स्लिप ऑफ मकसद टंग हो देखिए, गया। हाँ मतलब ये वो मैंने कई जगह जो है वो बात की है और ये काफ़ी दफ़ा जो है वो मैंने जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन सर भी जो ठीक मैं है, दे चुकी मैं हूँ। आपसे हाँ, अपने आगे, क्योंकि मैंने आपसे असल में आ, लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, हाँ ये दिलों में नफरत, और जो है ना इनके दिलों में नफरत होती है। और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है ना, ये अंदर से इतने डरावने और खतरनाक हैं कि ये व्यूज के लिए जो है वो पूरी गेम चलाते हैं और उस व्यूज की गेम के लिए जो है वो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं जिसकी बात लोग सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि दिलों में नफरत और जुबान से प्यार करते वाह, हैं। दिलों में नफरत, दिलों में नफरत और जुबान से प्यार करते हैं। सुना है आजकल लोग यही कारोबार करते वाह हैं। वाह वाह ये वाह। कारोबार है भाई। अच्छा ये बताएं, ये अगर ये कारोबार है, आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, यू जी शुड नेवर वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री जी इन पब्लिक। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, लाखों मदाएं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, और डर्टी लॉन्ड्री से मुराद कि आप अपने घर के मैटर्स जब आप अपने सोशल मीडिया पे डिस्कस करेंगी, उसके बाद मिशी खान साहब ज़्यादा जैसे लोग उस पर एक वीडियो, रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, तो आप बहुत सीखपा होती हैं। ये जो सीखपा होके आप उनको जवाब देती, ये तो हमने सुना था कि जो पहले रैप म्यूजिक करने वाले थे उनके बीच में बीफ होता था। सो बीफ इज समथिंग कि एक रैप म्यूजिक वाले ने एक अपनी लाइन में किसी और रैप करने वाले को कुछ कहा तो उसको रिप्लाई होता था और ये कंट्रोवर्सी होती थी। तो उसकी ऑडियंस उसके पास, उसकी ऑडियंस इसके पास, तो उसको भी कुछ नए फॉलोअर्स मिल जाते थे सुनने वाले, और जो दूसरे को भी मिल जाते थे। सो आप, मैंने देखा सहाफत से हट के
आप बहुत ज्यादा ना जिस तरह ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स वो वाले काम ज्यादा अच्छे कर रही हैं और उसकी वजह से आप कामयाब भी हैं। नहीं, मुझे ना तो फॉलोअर्स का जो है वो कोई शौक है, ना मशहूर होने का कोई शौक। सही है। मैंने सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ तो की थी, लेकिन मुझे ऐसी शोहरत कभी भी अच्छी नहीं लगती जो नेगेटिव हो। मैंने कभी भी नेगेटिविटी फैलाने की या करने की कोशिश नहीं की। सही है। मेरे कुछ हेटर्स भी हैं, हर बंदे के होते हैं। सब लोग आपको पसंद करें ये ज़रूरी तो नहीं होता। हर बंदा आपके साथ जो है वो आपको अच्छा समझे, ये आप फैक्ट तो नहीं है। हाँ, फैक्ट ये हो सकता है कि जहाँ आपको पसंद करने वाले हैं वहाँ आपको नापसंद करने वाले भी हैं। सोशल मीडिया के अंदर मैंने एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम को जब हम साथ लेके चल रहे थे तो उसमें से कुछ यूट्यूबर्स जो है वो टूट के गिरे, और जैसे कि पीले पत्ते जो है वो दरख्त से टूट कर गिरते हैं। उन्होंने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। जब उन्होंने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई तो उन्होंने ये उस दिन ठान ली थी कि हमने इनके खिलाफ काम करना है। आपके जी, ये वही टाइम है जिस टाइम पे आप एक निजी सोसाइटी के खिलाफ खड़ी होगी। यस, ये उससे पहले की बात है। हाँ। जब पर हमारे आपके शौहर भी तो उसी ग्रुप का हिस्सा थे। जी, मेरे शौहर इसके प्रेसिडेंट और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम दोनों ने मिलकर तंजीम जो है वो बनाई थी। और उसमें जाहिर है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले होते हैं वहाँ पे गद्दार भी होते हैं। जब गद्दार गद्दारी करके अलग से जो है वो अपनी एक डोमेन बनाता है तो फिर वो आपके मुखालिफिन की सफ़ में खड़ा होता है, वो आपके दोस्तों की सफ़ में नहीं खड़ा होता। ये वो लोग थे कि फिर जो पैसों पर बिके और इन्होंने मेरे खिलाफ गन बोलना शुरू किया। पर जो इसमें ये प्री प्लान्ड हुआ सारा कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें।